जय श्री राम। श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं। रास्ते में लोग उनको देखते हैं। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गनि मृदुवानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझ करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन कहि दीन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गौन कीन रघुनाथ, फेर सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने वन को गमन किया। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताहि, दई हैं दोष देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कही हैं, विधि कर तब उल्टे सब अहिं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं कि सहित विषाद परस पर कहिए, विधि कर तब उल्टे सब अहिं। कि परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे ही हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि सही जे ससिकीन सरुज सकलंकु। रुख कलपत रुसागर रुखारु, तेहि पठाए वन राजकुमारु। यह विधाता भी बिल्कुल स्वतंत्र है, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, बढ़ने वाला और छोटा होने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया। जौं पे इन्हीं दीन वनवासु, कीन वादि विधि भोग विलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचय वादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही परहि डासी कुसुपाता, सुभग तेज कत सृजत विजाता। तरुवर वास इन्हीं विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज पलंग बिछौने किस लिए बनाए हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास करने को दिया है, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जौं ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठी सकुमार। और विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जौं ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग जाही। ए कहीं ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देख खोज भुवन दस चारी, कहें अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ के देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं।
इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तें ईर्षा मन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया है, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा है। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। क्या लोग कहते हैं, एक एक कही हम बहुत न जानहि, आपहु परम धन्य करि मानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखहि देखहि जिन देखे। कोई ये कहता है कि हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।